गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रंजित सर फिर आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे। बहुत छोटा सा एक वीडियो होता है मेरा। समय जब जब मिले विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, रिवीजन करा करें। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भारत में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये एक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मैं मानता हूं कि ये सारे कंटेंट्स किताबों में दिए रहते हैं, पर आजकल विद्यार्थी लोग किताबों से ज़्यादा मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अगर मोबाइल पर व्यस्त रहें तो कुछ अच्छे कंटेंट को देखते हुए व्यस्त रहें, ठीक है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान न लगाएं। और आज के क्लास में हम लोग जो अगली कड़ी है भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत जो अगला अधिनियम हम लोग देखेंगे वो है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत ब्रिटिश शासन काल में जो अधिनियम, जो कानून पारित किए गए थे, जिसके माध्यम से भारत का शासन चलाया जा रहा था, उन कानूनों में सबसे पहला हम लोगों ने देखा था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट, फिर 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कहीं ना कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम लाया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक है। अब ये कानून जो लाया गया था उसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे, कौन कौन से पावर दिए गए थे, कौन कौन से अधिकारों का समावेश इसमें किया गया था, वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं अगर समय नहीं है तो, और नहीं तो पूरा वीडियो को देखें ताकि समझने में सुविधा होगा। तो 1793 का चार्टर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जो पहला जो नियम बना था वो था कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जब भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखना संभव नहीं है बार बार, इसलिए कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग समझेंगे। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, ठीक है ना, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारत में कितने लंबे समय तक व्यापार करेंगे ये निर्धारित नहीं था। तो अब ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार मतलब भारत में लोग कब तक व्यापार करेंगे, इस कंपनी को व्यापारिक अधिकार कब तक दिया जाएगा, इसका एक निर्धारण किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1793 का चार्टर अधिनियम लाया, बोला कि 1793 से अगले 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। इसके बाद फिर हम निर्धारित करेंगे 20 वर्षों के बाद कि यह कंपनी को आगे व्यापार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए या फिर उसे छीन लिया जाना चाहिए, उस व्यापारिक अधिकार, ठीक है ना। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो आप लोग सर्वप्रथम आंसर करेंगे 1793, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1813 का चैप्टर एक्ट आता है, उसमें भी 20 वर्ष के लिए, अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, पर कुछ परिवर्तन के साथ। दूसरा जो प्रावधान है, प्रथम बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए लिखित कानून द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। मतलब इस कानून के माध्यम से, अब इस अधिनियम के माध्यम से अब व्यवस्था दिया गया कि भारत में अब जो शासन चलेगा ना, वो लिखित कानूनों के माध्यम से चलेगा, न कि मुंह के माध्यम से जो भी बोल दिए वही कानून बन गया। वैसा नहीं, जो आपको राजतंत्र का वो एक सबसे बड़ी बुराई थी कि अब तक भारत में जो कानून लागू होता था, ठीक है ना, वो गवर्नर या राजा के माध्यम से वो अपने जो कुछ भी बोल देते थे वो कानून बन जाता था एक तरह से कहें तो। पर अब वैसा व्यवस्था को हटा दिया गया और पहले से लिखित कानून के माध्यम से शासन चलाने का नींव रखा गया इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। तो पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए लिखित कानून के माध्यम से शासन करने
की परंपरा कब शुरू की गई या कब नींव रखी गई, तो 1793 का चार्टर अधिनियम रखी गई, ठीक है ना। इसके बाद इसी कड़ी का अगला जो प्रावधान किया गया वो नंबर 5 में हमने लिखा है, लिखित कानून एवं नियमों को निर्धारित करने का अधिकार न्यायालय को मिला, ठीक है ना। यह जो लिखित कानून जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, नियम किस प्रकार के होंगे, उसको निर्धारित करने का अधिकार किसी व्यक्ति को न देकर, किसी संसद या पार्लियामेंट को न देकर किसको दिया गया, न्यायालय को दिया गया। न्यायालय निर्धारित करेगा कि भारत में कानून जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ठीक है ना। जुडिशियल जो लॉ होंगे वो क्रिमिनल और आपका क्या कहते हैं सिविल लॉ, ये किस प्रकार के होंगे, इसका निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया, न्यायालय को दिया गया, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन काल में लिखित कानून एवं नियमों को निर्धारित करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया था, किस अधिनियम के द्वारा, तो 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब इस अधिनियम के द्वारा और दो प्रावधान किए गए थे, वो था गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के सदस्यों के पद पर नियुक्ति हेतु भारत में कम से कम 10 वर्षों के कार्य का अनुभव अनिवार्य बनाया गया। कितनी बड़ी बात है देखिए, पहले कोई भी गवर्नर के पद पर नियुक्त हो जाता था, बोर्ड ऑफ काउंसिल या गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ काउंसिल कहते हैं, उसके पद पर गवर्नर जो है मनमाने तरीके से अपने मर्जी से सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाता था। तो किसी भी काम को भली भांति करने के लिए, उस पर अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आप लोग जानते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने रखता है। मतलब किसी भी काम का अनुभव जब आपके पास में होगा तब आप अच्छा कहते हैं कि सर्वोत्तम अपना सब कुछ दे सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस आप बेहतर दे सकते हैं। इसीलिए अब 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तक जिस ब्रिटिश गवर्नर को या फिर ब्रिटिश किसी भी अधिकारी को भारत में 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होगा, 10 वर्ष के कार्य का अनुभव कहने का मतलब है कि उसके पास एक्सपीरियंस होगा कार्यों का कम से कम 10 वर्ष का, ये योग्यता रखा गया एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो वही जो है वो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हो सकता है या फिर उसके काउंसिल के परिषद के सदस्य बन सकता है, ठीक है। पहले डायरेक्ट अगर गवर्नर जनरल अगर हम डायरेक्ट बना देते हैं भारत में, तो भारत की भाषा संस्कृति आप लोग जानते हैं अलग अलग है। जो भी गवर्नर आएगा वो यहाँ के कल्चर को, यहाँ की लोक भाषा को अगर समझ नहीं पाएगा या फिर कहें तो यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं समझा रहेगा तो वो शासन अच्छा से नहीं कर पाएगा। और 10 वर्ष तक अगर काम किया है तो ऑलरेडी यहाँ के लोगों से घुला मिला रहेगा, यहाँ की भाषा संस्कृति मनोभाव लोगों के मनोस्थिति को समझ पाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी लॉयर को हाई कोर्ट का 10 वर्ष का न्यायाधीश के पद पर काम करना पड़ता है। तो बस वही चीज़ है, समझिए। तो हम लोग भारतीय संविधान की विकास यात्रा पढ़ रहे हैं। संविधान जब हमने लिखा, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को लिखा तो इस प्रावधान को भी रखा बहुत सारे पदों पर नियुक्ति के लिए, ठीक है ना। तो समझ लिए कहीं ना कहीं ये संविधान, भारत में संविधान की विकास यात्रा में ये जो प्रावधान थे ये कहीं ना कहीं भूमिका निभाए हैं। अगला जो लास्ट प्रावधान है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ काउंसिल जानते हैं कि 1773 के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ काउंसिल आया था और 84 के एक्ट तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, ये बार बार पूछता है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा, भारतीय राजस्व से देने का निर्णय किया गया। यहाँ पर यह प्रावधान जो था यह भारतीय लोगों के लिए, भारत के लोगों के हित में नहीं था, ठीक है ना। अंग्रेज लोग आते थे यहाँ पर नौकरी करने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी हो, तो उनका वेतन ब्रिटिश सरकार को देना चाहिए था, पर भारतीय राजस्व मतलब भारत से जो टैक्स प्राप्त किया जाता था उस टैक्स से ही इनको वेतन देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न अधिकतर आता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। तो ये मोटा मोटी 5 पॉइंट था 1793 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें और जब मन करे तब आप लोग रिविजन करिए, क्योंकि जानते हैं कि अभी इस बिजी शेड्यूल में
किताब खोलकर बैठना काफ़ी कठिन है, ठीक है ना। तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें आप लोग और इसको आगे बढ़ाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।